अब ये हमने इतने सारे विटामिन्स और जो हमें चाहिए होंगे न्यूट्रिएंट्स उनकी हमने बात की, लेकिन इसमें अब हर कोई सब मतलब जेब पे भी तो हमने ख्याल रखना है ना, तो ये सारे एक्सपेंसिव भी। अब इनमें से कौन से एक या दो ऐसे हैं जो कि लाजमी लेने चाहिए, बाकी अगर चले रह भी गए हैं ना तो इट्स ओके, उनको हम डाइट के थ्रू सही कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन से हैं जो इम्पोर्टेंटली हमने लेने ही लेने? जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे, वो सस्ता भी है शतावरी। ठीक है, जिंक आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, विटामिन ई आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, एंड अदर देन दैट बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स। बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये चार चीजें हैं जो आपको 200% मस्ट ये लेनी ही लेनी है। बाकी आप अपनी डाइट को बेहतर करेंगे तो वो बाकी न्यूट्रिएंट्स आपको वहां से भी मिल जाएंगे। इससे कब तक ये खाने हैं, कब तक नहीं खाने? बिकॉज ज़्यादातर तो कहा जाता है कि अगर आपने सप्लीमेंट्स खाने हैं तो 2 महीने खा लें, उसके बाद रेस्ट दें, फिर आपको खाने चाहिए। इसमें भी ऐसे ही करते हैं या क्या होता है मामला सारा? अब जिस तरह मुनीबा मेरे पेशेंट्स होते हैं, मैं हर महीने बाद उनकी सप्लीमेंट प्रिस्क्रिप्शन रिन्यू करती हूँ। अच्छा, करनी पड़ती है ना, हर महीने बाद देखना पड़ता है। कुछ ऐड करती हूँ, कुछ रिमूव करती हूँ, लेकिन क्योंकि जब आप हार्मोन्स के साथ खेलते हैं और जब आप गट के साथ खेलते हैं तो कम से कम 90 दिन तो लगते हैं रिजल्ट आना होने में। हार्मोन्स का बड़ा, बिकॉज हार्मोन्स एक्ट एट द लेवल ऑफ डीएनए, यानी डीएनए ने अपना रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन चेंज करना है, तो कम से कम 3 महीने तो सप्लीमेंट प्रिस्क्रिप्शन आपकी हार्मोन की कांस्टेंट रहती है, तब आपके पास रिजल्ट्स नजर आने होते हैं। माशाल्लाह मेरे पेशेंट्स हैं जो लकीली 1 या 2 महीने में भी कंसीव कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो लक एज वेल, या फिर बॉडी में ऑलरेडी हीलिंग पहले से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 3 महीने के बाद ही रिजल्ट्स नजर आने शुरू होते हैं। अच्छा, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन लोगों ने बिल्कुल ही खत्म कर देनी है खानी? शुगर, जंक, ग्लूटन, डेयरी। देखें जी, गंदम चाहे आसमान से भी उतरा हो ना, और डेयरी आपने नहीं लेना। मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आती है और कहती हैं हमारा भैंसों का दूध है, हमारे गांव का। मैं कहती हूँ जी बहुत बेहतरीन होगा, अच्छा, लेकिन आपने नहीं लेना इस वक्त। डेयरी अवॉइड करें, ग्लूटन अवॉइड करें, हमें पता है हमें जंक अवॉइड करना है, वेजिटेबल ऑयल्स, ये तो अब एक कॉमन नॉलेज बन गया है। शुगर अवॉइड करना है, और ये जो बार बार चरने वाली आदत है, जो स्नैकिंग है, प्लीज इसको अवॉइड करें, कम खाएं, नंबर ऑफ मील्स रिस्ट्रिक्ट करें, कोशिश करें ज्यादातर कीटो की तरफ रहें, गोश्त की तरफ रहें, अंडों की तरफ रहें, अच्छा, होल नट्स की तरफ रहें, फ्रेश ग्रीन सैलड्स की तरफ रहें, फ्रूट जूसेस मत लें, उसकी जगह आप प्रेफर करें कि आप एक आध होल फ्रूट सर्विंग ले लें, खा लें। अब जैसे आपने कीटो की बात की है, तो कीटो से किस तरह ये बेहतर हो सकता है मामला? कीटो से इस तरह बेहतर होता है कि कीटो आपके पास इंसुलिन के लेवल्स नीचे लेके जाती है ना, जो भी चीज मुनीबा आपके पास की तरफ, आप फास्टिंग की तरफ चले जाएं तो आप बेहतर हो जाएगा 100%। मैं तो कहती हूं उसको ज़ाब्ता हयात बना लें। अगर आप कीटो को कंबाइन कर देना हेल्दी इंटरमिटेंट फास्टिंग से, आपके पीसीओएस की जो हीलिंग की जर्नी है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी, वो बहुत। लेकिन ये जो कहा जाता है कि जी पीसीओएस का प्रॉब्लम या हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम, चिकन में उसको स्टेरॉइड्स लगाए जाते हैं, इस तरह का मामला वाकई ऐसा है या सिर्फ ये मिथ ही है? देखिए, डेफिनेटली चिकन इस तरह का अवेलेबल है जिसको स्टेरॉइड्स लगाए जाते हैं, और अगर वो आप लेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम होगी। इसे मैं तो कहती हूँ कि ज़्यादा आप कोशिश करें कि आपको ऑर्गेनिक ग्रास फेड, जहाँ से आपको पता हो, आपका जो वेंडर आपको उस पर भरोसा हो, वहीं से आप गोश्त और मुर्गी लें। अच्छा, वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे देसी मुर्गी खा डेफिनेटली देसी मुर्गी भी अब आजकल आपको भरोसे की तभी मिलती है जब वेंडर आपके भरोसे का, आपके भरोसे जो वही जो दूध वाला हिसाब है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा ये तो चले हो गया ना इनफर्टिलिटी का मामला। अब बच्चियों जो टीन एज में बच्चियां हैं जिनका ये पीसीओएस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो उनको किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए? उनकी डाइटरी हैबिट्स किस तरह बेहतर की जा सकती है? उन बच्चियों की पहले तो बेसिक काउंसलिंग सारी लाइफस्टाइल की होती है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, बिकॉज रात को जागने से भी आपके इंसुलिन और स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स ऊपर जाते हैं। चाहे आपकी लाइफ में कोई इमोशनल स्ट्रेस नहीं भी है, फिर भी अक्सर बच्चियां आती हैं और मोस्टली उनकी रूटीन जो है वो सारी खराब होती है। रूटीन ठीक करने से आधी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, क्योंकि जवान जिस्म में को अल्लाह ताला की तरफ से ये सहूलत मिली होती है कि वो हील भी जल्दी करता है। तो वॉक की आदत डालना, हाइड्रेशन की आदत डालना, स्लीप रूटीन ठीक करना, जंक फूड छुड़वाना, फिर मैं उनके ट्रीटमेंट प्लान्स और डाइट प्लान्स बनाती हूँ। ज़्यादा फोकस मेरा डिपेंडिंग ऑन दैट पेशेंट, हर पेशेंट का कीटो प्लान डिफरेंट होता है, लेकिन मैं रखती हूँ उनको कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ ही हूँ। और अगर बच्चियाँ 13 से 18 साल के बीच हैं तो बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट्स अगर मुझे लग रहे हैं, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा एक्ने है, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, तो मैं जिंक जरूर इंक्लूड करूँगी। जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक जरूर इंक्लूड करूंगी, सेलेनियम जरूर इंक्लूड करूंगी, विटामिन ई, शतावरी में अपनी जड़ी बूटी इंक्लूड कर दूंगी, फिर मैं ये चीजें करती हूँ। अच्छा, मतलब अगर आपको कोई मसला भी नहीं है, मतलब पीसीओएस का भी नहीं, और आप हेल्दी हैं, तो तब भी क्या हमें जिंक और ये चीजें नहीं, फिर आपको जिंक लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप अगर अपनी डाइट में शेलफिश और रेड मीट ले रहे हैं ना, तो आपको एनफ जिंक मिल रहा है। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऊपर हैं लड़की के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बालों का गंजपन स्टार्ट हो जाए लड़कियों को, मोस्टली वो इसी वजह से होता है कि उनका मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर होता है। फिर मैं क्लाइंट्स को जिंक लिख के देती हूँ, और इसकी वजह से, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर है, फिर वो उनका गंजपन रुकता है।
अगर कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है ना, ठीक है, या इम्यून सिस्टम नीचे नहीं है, जिंक इम्यून सिस्टम को ऊपर ले, तो आप रेड मीट और शेलफिश खाएं, आपका जिंक पूरा हो रहा है, आपका जिंक पूरा हो रहा है, बिल्कुल पूरा हो रहा है। ओके, और जिंक का कहते हैं ना कि कोरिलेट करके खाना चाहिए, तो जिंक को किसके साथ खाना चाहिए? कॉपर के साथ कोरिलेट करके खाना चाहिए। अगर मैं अच्छा मजे की बात मैं बताऊं, अल्लाह ने इसको कोरिलेट किया हुआ है, रेड मीट में जिंक भी होता है और कॉपर भी होता है। अच्छा, अगर आप रेड मीट लेंगे कभी भी आपका जिंक और कॉपर इम्बैलेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज बड़ी खूबसूरती से देखें उसमें डाली है। लेकिन जब आप जिंक का सप्लीमेंट लेना, और अगर आप रेड मीट नहीं लेते, वैसे तो लेनी चाहिए, तो हमेशा उसकी बोतल के पीछे देख लें, उसमें माइक्रो फ्रैक्शंस में कॉपर जरूर इंक्लूडेड हो। अच्छा, ठीक है, जरूर इंक्लूडेड हो, ठीक है। मतलब और ये मर्दों को भी लेना चाहिए? मर्दों को भी लेना चाहिए, मर्दों के लिए जिंक बहुत ज़बरदस्त है, मर्दों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जिंक बहुत बेहतरीन तरीके से बूस्ट करता है। जिंक आपके स्पर्म की मोटिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करता है। आप जिंक आपके स्पर्म को इस काबिल बनाता है कि वो एग को बेटर पेनिट्रेट कर सके। जिंक आपके पास मर्दों में हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करता है, और जो टॉक्सिक वाला टेस्टोस्टेरोन है, जो बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए, DHT, उसके लेवल्स को नीचे लेके आते हैं। इम्यूनिटी को ओवरऑल हर एक में इंप्रूव करता है जिंक।